विभत्सना, तारामती, आर्या और वीरा चारों थकान से चूर थीं। पहली परीक्षा की अग्नि से निकलकर वे अब दूसरे द्वार में प्रवेश कर चुकी थीं। उनके पैर भारी हो चुके थे, आंखों में नींद घर कर रही थी। अमावस्या की रात आने में केवल 8 दिन शेष थे और उन्हें मालूम था कि हर दिन उनके भाग्य की अग्नि परीक्षा लेने वाला है। जैसे ही वे उस द्वार के पार पहुंचे, उनके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। एक भव्य रहस्यमयी महल। यह कोई साधारण भवन नहीं था, बल्कि प्रतीत होता था जैसे स्वयं देवी माया की शक्ति से गढ़ा गया हो। उसकी दीवारें चांदी की तरह चमक रही थीं और गगनचुंबी गुंबदों से सजी उसकी छतें रात की चांदनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। चारों की भूख अब असह्य हो चुकी थी। तभी उन्होंने देखा, महल के भीतर स्वर्ण थालों में परोसा गया स्वादिष्ट भोजन रखा था। उसमें हर वह व्यंजन था जिसकी कल्पना मन कर सकता है। शुद्ध घी में बना हलवा, जंगली फलों की चटनी, ताजी रोटियां, सुगंधित साग और स्वर्ण पात्रों में रखे पेय। थकान और भूख ने विवेक को ढक लिया। बिना किसी संदेह के वे भोजन की ओर बढ़ीं और अपने अपने थालों में भरकर खा लिया। भोजन के पश्चात महल के सेवकों की भांति दिखने वाले कुछ प्रकाशमयी रूप आए और उन्हें विश्राम के लिए सुंदर कक्षों में ले गए। हर कमरे में सुगंधित फूलों की सेज थी, कोमल रेशमी चादरों से सजी। विभत्सना, तारामती, वीरा चारों अपनी अपनी शैयाओं पर लेटी और नींद ने उन्हें अपनी बाहों में समेट लिया। परंतु यह विश्राम उतना सरल नहीं था जितना प्रतीत हो रहा था। लेकिन वह नींद साधारण नहीं थी, वह एक मायावी निद्रा थी। जैसे ही चारों गहरी नींद में चली गईं, महल का स्वरूप बदलने लगा। उसके चमकते पत्थर अब काले पड़ने लगे, दीवारों से लता जैसी छायाएं लिपटने लगीं और हवाओं में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। विभत्सना के कमरे में एक धुंधली आकृति उभरी। उसके सिर पर नागों का मुकुट था, आंखें स्याह थीं और उसकी उपस्थिति से वातावरण शीतल नहीं, भयावह हो गया। वह आकृति चुपचाप विभत्सना की ओर झुकी और एक मंत्र बुदबुदाने लगी। वह मंत्र जैसे ही पूर्ण हुआ, विभत्सना की सांसें तेज होने लगीं। उसका माथा पसीने से भीग गया और वह बेचैनी से करवटें लेने लगी। उसके स्वप्न में वह स्वयं को एक अनजानी दुनिया में खड़ा पाती है। चारों ओर सिर्फ धुआं, राख और जली हुई मिट्टी। बने रहे। राधे राधे।